नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच चुके हैं। देखिए जरा, महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच चुके हैं और किस तरीके की भीड़ यहाँ पर मंच पर लगी हुई है। दिखाइए जरा, ऊपर करके दिखाइए किस तरीके का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। राहुल तमाम उज्जैन वासियों के बीच में यहाँ पर दिख रहे हैं और भीड़ इतनी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। देखिए जरा किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर दिख रही हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उज्जैन की ये वो गली है जो सीधे उज्जैन मंदिर के लिए जाती है। उस गली के बीचों बीच तैयारियां की हुई है। राहुल गांधी जी एक संत है और बीजेपी का अंत है। राहुल गांधी जी एक संत है और बीजेपी का अंत है। ये पदयात्रा राहुल गांधी जी जिन देश के सैकड़ों करोड़ों गरीब, दलित, वंचित लोगों के लिए कर रहे हैं और उस पूंजीवाद के विरोध में आज ये यात्रा निकल रही है, जिसको केंद्र की सरकार पोषण दे रही है गरीब लोगों का हक मार के। हम सब राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिला के साथ हैं और 1000% राहुल गांधी जी की इस यात्रा के माध्यम से विजय होगी। आप सभी उज्जैन वासियों ने ऐसी तैयारी कर रखी है राहुल के लिए और लगातार राहुल यात्रा को जारी रखे हुए हैं। पर इस बीच में महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि 2024 का चुनाव काफी करीब है। क्या होने वाला है? राहुल को प्यार वो वोट बैंक में भी तब्दील होते हुए मिलेगा या नहीं? राहुल गांधी की सोच जीतेगी। राहुल गांधी की सोच जीतेगी इस देश के अंदर। राहुल गांधी की सोच ही जीतेगी। आपको लग रहा है कि कुछ समय में पासा पलटने वाला? बिल्कुल पासा पलटेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी की सरकार बनेगी और पूरे 400 सीट से पार लाएंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी जीतेगा। हाँ, इतना जोर से पूरा राहुल गांधी की सरकार बनेगी। एमपी में तो भैया भाजपा की सरकार, ये अब की भाषा पलट जाएगा। पलट जाएगा, देख लो कितनी। हाँ, सही कह रहे हैं। राहुल की यात्रा इतने लंबे समय से चलती आ रही है। अब सबके बार में सरकार बनेगी। बहुत अच्छा लग रहा है राहुल गांधी जी। कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी है राहुल की यात्रा में, ये बताइए। नफरत की बात जो थे, नफरत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी निकाल रहे, वो सत्य बात है कि लोग नफरत करते हैं हमसे। अच्छा, नफरत? हाँ। चलिए भैया, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, बताइए। बीजेपी वाले सभी नफरत करते हैं। हाँ, राहुल गांधी से। और राहुल गांधी जीतेंगे। सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, सत्य की। बेरोजगारी बढ़ गई है इस भारत में। कांग्रेस राहुल गांधी इस बार करिश्मा बताने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के अंदर में है। मध्य प्रदेश में एक नया चमत्कार दिखेगा राहुल जी के यात्रा से। आप देख लेना। बिल्कुल मध्य प्रदेश में चमत्कार होने वाला है राहुल की यात्रा के बाद। यहाँ बिल्कुल 100% होने वाला है। इंडिया गठबंधन जीत पाएगा, 100% जीत पाएगा। एक नया चमत्कार उभर के आएगा। बिहार में इंडिया गठबंधन का जो अभी प्रोग्राम हुआ, वहाँ से पूरी लहर पूरे दुनिया में जाने वाली है और एक नया चमत्कार होने वाला है। भाजपा कह रही है 400 पार करेंगे हम। अरे भाजपा 4 करिए तो उनको डर क्यों सता रहा है? उनको डर क्यों सता रहा है? हर लोगों के एमएलए खरीद रहे, एमपी खरीद रहे, उनको डर क्यों सता रहा है? हाँ, वो उनको डर सता रहा है। ये सिर्फ भपका दे रहे हैं। किसान राहुल गांधी जी किसान के बारे में सोचते हैं और जो किसान का भला करेगा वो सबसे आगे जाएगा। बिल्कुल फसल मेरी सुनिए, 2014 में सोयाबीन 4505 गया था और आज ग्रेडिंग सोयाबीन हमारा 4042 हो जा रहा है। किसान बिल्कुल मर गया है। आपके मुद्दे की बात नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं, और मेरी कोई सुन ही नहीं रहे हैं। मेरी सुन लीजिए। बीच में महत्वपूर्ण ये भी देखिए कि मोदी जी तैयार
तैयारी कर रहे हैं फिर से आने की? मैडम जी वो दुकानों की तैयारी कर रहे हैं, मेरी सुनिए, वो दुकानों की तैयारी कर रहे हैं। बड़े लोगों की सरकार है, किसान की सरकार नहीं है। किसान की सरकार सिर्फ एक ही कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी किसान की पार्टी। 2014 में हमारे मनमोहन सिंह जी ने सोयाबीन 5,000 दिया था और अभी कहाँ है हम, जो इसमें मर गए। यस बिल्कुल। बताइए महाकाल की नगरी में पहुंच चुके हैं, क्या कहना है आपका? देखिए जी, मोदी का अंत होने वाला है, ये तो आपको भी पता है, लग गया। और देश की सारी जनता को इस महाकाल की नगरी तो 100% पता लग चुका है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी को, कि राहुल गांधी के साथ कितनी तादाद, राहुल गांधी की चाहत, राहुल गांधी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए आपको ये भीड़ दिख रही है, राहुल गांधी जी की ताकत दिख रही है। नॉट ओनली इस मध्य प्रदेश में, आप अगर बिहार की बात करें, आप अगर असम की बात करें, आप अगर नागालैंड की बात करें, तो आप उस भीड़ को देखकर हम नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि अंत होने वाली सरकार परेशान है। क्यों? महाकाल की नगरी में जमावड़ा लगा दिया है पूरी तैयारी के साथ। महाकाल की नगरी तो ऑलरेडी हम सरकार फॉर्म किया गया था बिफोर इस इलेक्शन से पहले 2018 में। भैया एमपी में हार गए आप लोग। देखिए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हारे नहीं, ये ईवीएम देश के प्रधानमंत्री का ईवीएम का खेल है। अगर आप सोचे तो कर्नाटका में देखिए हम जीत चुके, तेलंगाना में देखिए हम जीत चुके। बात ये नहीं है, अन्याय हो रहा है, इस महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इस महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और किसान के साथ आपको ये भी पता है 01 और 02 आज किसान के साथ कितना अन्याय हो रहा है, बेरोजगारों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी हर दिन रिमेम्बर कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट की, आपको लगता है आपके मुद्दों की बात राहुल कर रहे हैं? देखो 50% ओबीसी है तो टोटल 73 बता रहे। अगर 15% ये बताए तो अबव 91% ऑफ द पीपल ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो देश के प्रधानमंत्री को कहां से परसेंटेज है ये प्रूव करके बता रहे। क्यों? तो राहुल गांधी की चाहत जो देखा जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं आप जाति में बांट रहे हैं, पर हमारे लिए 2 जाति है, अमीर और गरीब। मोदी साहब की नियत है और मोदी साहब की चाल रीति है हिंदू मुस्लिम लगाना और झगड़ा करना और ईवीएम को फ्रॉड करना और इलेक्ट्रल बॉन्ड में आज अडानी अंबानी से पैसा लेना, 200 बड़े कंपनियों से पैसा लेना और देश की इकोनॉमी कंप्लीटली डाउन में रखना, जो देश की जनता से अन्याय का खेल खेलना। अच्छा ये बताइए, मोटी मोटी बात पूछना चाहती हूँ, चुनाव काफी करीब है, कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है और उस बीच में 2024 की तैयारियां भी चल रही है बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, और ये यात्रा भी राहुल निकाल रहे हैं। क्या होने वाला है? जल्दी होने वाला कुछ नहीं है। 2024 में इंडिया इज गेटिंग 500 मेजॉरिटी, 500 पार्लियामेंटेरियन। सो देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज प्रधानमंत्री आज जो है नीतीश कुमार को बोलते हैं और नीतीश कुमार को बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल में जाके ममता बनर्जी के इस इलाके में वेस्ट बंगाल में 18 पार्लियामेंटेरियन जीती है। ये ईवीएम का फ्रॉड है। ममता बनर्जी से मिलकर और असेंबली में 77 सीट जीते हैं और करप्शन में 100% मशीन है, कोई घपलेबाजी नहीं घपलेबाजी है, ये प्रूव है। अगर आप तेलंगाना के बारे में अगर सोचे तो तेलंगाना में 64 सीट्स आए तो भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट्स आए। अगर गड़बड़ी ईवीएम की है, इस हैदराबाद में 46% 50%। जहां सरकार जीतती है, आपकी पार्टी जीतती है, वहां गड़बड़ी नहीं ऐसा नहीं है। तेलंगाना में बीजेपी का कोई स्तर नहीं था, बीजेपी किसी तरह से कोई कंपटीशन में नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने ईवीएम की में कोई घोटालेबाजी नहीं की। जनता का मैंडेट हमें मिलना था, जब 90% जनता तो एमपी में भी आप कह रहे थे कि आपका मैंडेट है। नहीं, एमपी में यस, एमपी में छत्तीसगढ़ में सभी जगह सरकार ने अच्छा काम किया था और सरकार आने वाली थी, हम जनता के बीच। की बात छोड़िए, आने वाला फाइनल बताइए कैसा रहने वाला है? फाइनल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये आप देख लीजिए। जो नरेंद्र मोदी को मुद्दे कौन से
मुद्दे नहीं है ये बताइए आप। किसान को ले लीजिए, श्रमिक को ले लीजिए, माता बहनों को ले लीजिए, किसी भी वर्ग को आप देखेंगे वहाँ अन्याय अनाचार शोषण हो रहा है। वहाँ माताओं बहनों को देख लीजिए, मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, हिमाचल की घटना हो, आप कहीं भी किसी पहलू से देखिए। जहाँ इंटरनेशनल पटल पर विश्व का मान बढ़ाने वाली साक्षी मलिक जैसी बहनों को उनको तक संघर्ष करना पड़ा और उस तक उनको न्याय नहीं मिला है। दूसरा पहलू देखते हैं आप, मध्यम वर्गीय देखते हैं, मुद्दे वोट बैंक में तब्दील होंगे। देशवासियों के पूरे नेताओं को तो जोड़ लिया, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार, चाहे बंगाल, तमाम राज्यों के नेताओं को जोड़ लिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेताओं को। ये फर्क डाल पाएंगे बड़ा? देशवासियों को क्या चाहिए कि देश में युवाओं को रोजगार मिले, महंगाई नियम हो, संयमित हो, उनको सस्ती चीजें मिले, आवश्यक चीजें, मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति हो, लोगों को काम धंधा मिले, उद्योग व्यापार को बढ़ोतरी मिले, विश्व में मान बढ़े। ऐसे में आदरणीय राहुल गांधी जी देश की जनता के बीच में जो उनका परिवार है, पूरा देश श्री राहुल गांधी जी का परिवार है। उन हमारे पूर्वजों का भी परिवार है, पूरा कोई परिवार नहीं है, नाम चेंज हो गए हैं। वो जनता को मूर्ख बनाकर जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई को विज्ञापन प्रचार प्रसार में मीडिया में खर्च कर उसका दुरुपयोग कर रही है। ये सारी गोदी मीडिया मोदी चेहरे को चमकाने का प्रयास कर रही है। चलिए महिलाएं भी है, भारत जोड़ो यात्रा ये वोट के लिए नहीं है, बल्कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा वोट के लिए नहीं है। देश की स्थिति देखो, देश में महंगाई देखो, देश में कितना अन्याय हो रहा है। देश की आवाज